जय मां कामाख्या। आप सभी को जानकारी है कि 22 तारीख से अंबुजा मेला कामाख्या असम गुवाहाटी में है। उसकी बार बार आप चर्चा करते रहते हैं, उसकी संक्षिप्त में मैं जानकारी दे रहा हूँ। अंबुजा मेला एक पावन पर्व है जिसे कामाख्या माँ के दरबार में असीम कृपा से लाखों जनता आती है और इस मेले का आनंद लेती है, तपस्या जप तप हवन करती है। इसका महत्व ये है कि माँ 3 दिन देवी 24, 25 और 26 रजस्वला होती है। उनका मंथ टाइम पीरियड आता है जिससे योनि मुद्रा जो माँ की है वहां पर स्थित, उस पर सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। वो सफेद कपड़ा उस ब्लड से, उस रक्त से लाल हो जाता है और वही प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को बांटा जाता है। प्रसाद के रूप में तभी मिलता है जब वहाँ किसी अच्छे घनिष्ठ जजमान या फिर वहाँ के पुजारी से आपके संबंध हो। आप कपड़े लेने के लिए ऐसे दर दर ना भटके, वहाँ के जो पंडे हैं, पुजारी हैं, उनसे संपर्क करके वो कपड़ा आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ये जो 3 दिन है, ये साल में ऐसे महत्व है कि पुराने जमाने में कामरूप की पूजा होती थी, गांव गांव में होती थी। अब शायद वो पूजाएं लिप्त हो रही, जिसमें भैरू जी की पूजा होती थी इन 3 दिनों में। जिस दिन 3 दिनों में पूजा नहीं होती थी, धार बंद होती थी, वही कामाख्या पर्व का एक संदेश था। लेकिन गांवों में ये पता नहीं था कि कामरूप प्रदेश, एक कामाख्या को ही कामरूप प्रदेश, कामरूप कामाख्या कहा जाता है। मैं संक्षिप्त में जानकारी इसलिए आप सबको दे रहा हूं कि आप सभी को जानकारी हो। इस दिन 3 दिन मंदिर पट बंद होते हैं, जैसे कि कामाख्या धाम पिंजराए के भी 3 दिन मंदिर पट बंद होंगे। यहाँ पर भी वही जो वहाँ पर स्थित पूजा अर्चना होती है वही यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी साफ सफाई, धुलाई, ये सब चीज होगी। साथ में आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 दिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिन में गिने जाते हैं, जिसमें कोई साधक किसी प्रकार से भक्ति करता है, किसी प्रकार से जप करता है, किसी प्रकार से मंत्र जाप करता है, तो उसका जीवन में आप साल भर में करते हो, वो इन 3 दिन में आपको फायदा पहुंचता है। मतलब साल भर में आपने 1 लाख मान लो की है और यहाँ 10,000 कर दिए, वो 1 लाख के बराबर होते हैं। हर साधक कामाख्या का असीम कृपा का आशीर्वाद लेने जाता है। साथ में यहाँ उमानंद भैरव पर्वत मैंने कई बार वीडियो में आपको दिखाए हैं। उमानंद भैरव माँ कामाख्या के भैरव हैं। साथ में पार्वती और शिव का मिलन इसी पर्वत पर हुआ था और कामरूप को तीसरा नेत्र खोलकर इसी पर्वत पर भस्म किया था और कामरूप को कहा था, कामरूप देवता को कहा था कि जा, माँ कामाख्या की योनि मुद्रा यहाँ पर स्थित है, उसको देख और वहीं से तेरे को वापस पूर्ण जन्म, पूर्ण शरीर मिलेगा। जब कामरूप जल रहे थे। ये संक्षिप्त में मैं नहीं बता पाऊंगा, आप सभी को पता है। मैं बस इतना कहने आया हूं कि 22, 23, 24, 25, 26 इन 3 दिन में जितना मंत्र जाप, जितना अधिक संख्या में आप कर पाए इतना करें। मैं स्वयं 22 तारीख से कामाख्या में रहूंगा। मैं 27, 28 तक लौटूंगा। हो सकता है मैं 30 तक 3 दिन और बढ़ाऊं, 30 तक लौटूं, लेकिन 5-10 दिन मैं कामाख्या में ही रहूंगा। इसलिए कभी भक्त परेशान ना हो। 26 तारीख से फिर से कामाख्या धाम के पट खुलेंगे, फिर से आप कामाख्या धाम दर्शन करने आ सकते हैं। 22 तारीख से कामाख्या धाम, शाम से कामाख्या धाम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 22 तारीख से माँ कामाख्या धाम पिंजराए के भी पट बंद रहेंगे और पूजा अर्चना पूर्ण रूप से बंद होगी। साथ में 26 तारीख को शाम सुबह पट वापस खुलेंगे। आप दर्शन करने फिर 26 तारीख को आ सकते हैं। मैं कामाख्या रहूंगा स्वयं, लेकिन मंदिर सुचारू रूप से चालू रहेगा। देखिए, भक्ति और आस्था और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। भक्ति में ही ईश्वर है और ईश्वर हमारे शरीर में है। मैंने पूर्व में भी कहा था, उसे बस ढूंढना हमें आना चाहिए। उस ईश्वर की खोज हमें करना आना चाहिए। उस ईश्वर को पाना हमें आना चाहिए। सभी को पता है कि हमारे 7 कुंडली चक्र होते हैं, लेकिन हम अष्ट मानते हैं। अष्ट निधि के दाता गणेश जी कहते हैं, वही दाता है। तो वैसे अष्ट मानते हैं, वैसे 7 मानते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है वो माने। लेकिन ये कुछ जो कुंडली चक्र हमारे, हृदय चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र होते हैं, शस्त्रार चक्र होते हैं, वाणी चक्र होते हैं, इसके संक्षिप्त में जानकारी नहीं दूंगा। इनको जागृत करने का क्रीम टाइम अगर आपके पास है तो वो 23, 24, 25 और 26, 22 से शाम से स्टार्ट कर दें। ये जागृत करने का पूर्ण रूप से क्रीम टाइम अगर माना जाए तो यही है। सिद्धि साधना अगर आप करना चाहते हैं, सिद्धि की चाह तो नहीं रखना चाहिए ईश्वर से। सिद्धि की चाह ना, ईश्वर से मिलन की चाह होना चाहिए। सिद्धि की चाह क्या होती है? सिद्धि तो
एक देवता का एक अंश है, लेकिन ईश्वर की चाह, ईश्वर से मिलना, ईश्वर से जुड़ना, और ईश्वर ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। और अगर ईश्वर मिल गया तो दुनिया में बाकी बचा ही क्या है, और दुनिया में बाकी रहा क्या है। और ईश्वर की जिसको प्राप्ति हो गई उसको कभी कोई मुसीबत, कोई जीवन या कोई तकलीफ, और मोक्ष का द्वार जो खुलता है वो ईश्वर की प्राप्ति से ही खुलता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना, सिद्धि की चाह कभी नहीं रखना। सिद्धि कहीं आएगी कहीं जाएगी, लेकिन जब ईश्वर हमारे हृदय में समा जाए, ईश्वर हमारे पास आ जाए, ईश्वर हमको मिल जाए, तो फिर दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। जय मां कामाख्या। सभी मां कामाख्या भक्तों को असीम कृपा मां कामाख्या की विराजित रहे, सभी से मां कामाख्या का विश्वास जुड़ा रहे। मेरे गुरु उमानंद भैरव से सब जुड़े रहें। इस सृष्टि के सभी देवी देवता जो आपके इष्ट है उनसे जुड़े रहें। सब पर असीम कृपा बनी रहे। जय मां कामाख्या। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामना देहि में नित्यम काम